is Ashutosh here, and today we are going to see a new topic, that is the histogram. So let first of all, we in the previous video we have already seen about the bar graph. So उसमें मैंने आपको बताया था double bar graph और single bar graph. So here we are going to see the histogram. What is the histogram? Just like the same, but here is some difference between the bar graph and the histogram. So here when we are drawing, sketching a line, that is x-axis and y-axis, तो just you have to give to the here ऐसा कर्ली साइन देना है आपको यहाँ पे सिर्फ एक कर्ली साइन ऐसा देना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द जस्ट एज इट इज, जैसा आप बाकी इसमें करते हो स्केल वगैरह जो आपके हिसाब से आपको लेना है. बट लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है उसके हिसाब से आपको सेट करना है. जैसा कि यहाँ पे दिया है वेट दिया है 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70. ये वेट दिया है स्टूडेंट्स का. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 to 50 वेट में 5 है, 50 to 55 में 9 है, 55 to 60 में 16, 7 एंड 3. तो ये वेट दिए हैं बच्चों के. तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस हिस्टोग्राम. तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें ये जो है साइन देना है, हार्ट वाला जो साइन रहता है, हार्ट बीट वाला नहीं क्या, उस टाइप का साइन आपको यहाँ पे देना. बाकी सब सेम ही करना है. आप अगर अपने टेक्स्ट बुक का भी देख लोगे ना, आपको फिर भी आ जाएगा. इतना ऐसे होता है. ये सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं, सपोज अभी ये वाला क्वेश्चन है तो ड्रॉ करने बोला है. हो सकता है कि आपको ग्राफ देख रहे और बोले कि इसमें के क्वेश्चन आपको ढूंढे. आप बहुत होशियार हो, आप इजीली कर लोगे. ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है, बट होप यू कैन अंडरस्टैंड. बट बहुत इजी होता है, ये इतना हार्ड नहीं होता. जैसा कि मैंने यहाँ पे 2, 4, 6 इवन नंबर में यहाँ पे 2 के टेबल में मैंने यहाँ पे लिया है, यानी कि डिफरेंस मैंने 2 का लिया है. तो आप 1 का भी डिफरेंस ले सकते हो गाइस. 16 तक जा रहा है, इसलिए मैंने इसको कम किया है. ठीक है, जैसा कि 5 है तो मुझे 5 चाहिए. अगर 6 का 5 लेना है तो ये बीच में आएगा गाइस, क्योंकि एक का एक कम है, इसमें 2 का डिफरेंस है ना, यानी कि 8, 7 यहाँ पे आएगा और 7 आता है नहीं क्या, और इधर 8 चाहिए था, इधर 6 चाहिए था. ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि 4 है, यहाँ पे जो बीच में आपकी डंडी रहेगी वो 5 हो जाएगा. 6 बीच में आपकी डंडी रहेगी वो 7 हो जाएगा. देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से आपका हो जाएगा. यानी कि आपको बहुत बड़ा सा ग्राफ नहीं निकालने की जरूरत नहीं है. तो सिंपल ही तरीका है. यहाँ पे आप जैसे 45 to 50 में इन दोनों के इसमें कितने स्टूडेंट्स है बोलते हैं, हमारे 5 है. फिर बाद में 50 to 55 में 9 है, 55 to 60 में 16 है, और 60 to 65 में 7 है. इसी तरह से आपको बार बार ड्रॉ करना है. जैसा कि हम सेपरेट वाला वहां पे ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हमें पूरा ज्वाइंट करना है, इसको उस तरह से बनाना है. तो देखिए कैसा बनेगा. 5 बोल रहा है. अब जैसा कि मैंने बोला कि हमने 2 का पेस लिया है, यानी 2 का डिफरेंस लिया है. बता देता हूं मैं, आपके ग्राफ बुक में इस तरह से रहता है. ठीक है, इस तरह से ऐसी लाइंस रहती है. ठीक है, जो भी आपकी ऐसी लाइंस रहती है. ये जो लाइन है बीच में की, मैं बीच में की जो लाइन बोल रहा हूँ ये वाली, ये क्या हो जाएगा, ये अगर 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा. तो आपका 3 ये है. उसी तरह से हमें 5 लेना है, तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है एंड 6 यहाँ है. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इस तरह से आपको उसको लेना है आपके ग्राफ पे. सो देन जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन अप टू द 5 है, ये 45, ये हमारा 5 है यहाँ पर. तो हम इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, कहां तक, 50 तक. यानी कि 55 to 50 रेंज में हमारे कितने स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 5 है. यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट करके, और यहाँ पे लिख लीजिए वेट्स. वेट्स केजी में इंडिकेट करते हैं. ठीक है, इसको वेट लीजिए. बट अभी बोला है 50 to 50, ये तो हो गया 45 to 50 में 5 स्टूडेंट आ गए. 50 to 55 में कितने गाइस, 9 है. 9 कहाँ पे आएगा, 8, 9 यहाँ पे आएगा. तो ये यहां से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज हम 50 to 55 देख रहे हैं. तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ठीक है, तो ये बन गया 50 to 55 के रेंज में हमारे 9 स्टूडेंट्स का वेट है. ठीक है, तो 50 to 60 में देखिए, 50 to 60 में हमारा 16 डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है. हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से.
देन इसके बाद 60 to 65, 60 to 65 क्या 7 है, 7 कहाँ पे आएगा भाई, 7 आएगा हमारा यहाँ पर 6 7 7 यहाँ पे आएगा, तो यहां से जस्ट हमें एक बस, ठीक है 60 to 65। लास्ट वन इज 3 दिया है 2 3, ठीक है 3 यहां पे है, तो देन यहां पर, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया गाइस। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। अभी हो सकता है कि आपके इसमें बहुत आसान होता है, इतना इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बहुत जैसे कि आप पढ़ते हो उसी तरह से आपको मालूम पड़ जाता है कि वो क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि टेल मी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेट बिटवीन द 45 एंड 55, तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स का वेट आया है भाई, सीधा सीधा 5 और 9 को कैलकुलेट कर लीजिए, 40 स्टूडेंट है, खत्म, इतना सिंपल है। सबसे ज्यादा कम स्टूडेंट का वेट कौन से कैटेगरी में आता है, सबसे कम स्टूडेंट का वेट 3 नंबर दिया है, सबसे कम स्टूडेंट का 3 कौन से वेट में आता है 65 to 70। बस इसी तरह से क्वेश्चन है, फिलअप करना है। एंड परसेंटेज अगर निकालना रहा तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है किस तरह से निकालना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, आपको दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको सॉल्व करना है, या फिर इस टाइप का एक ये देखे रहेगा, इंटरफेस देखे रहेगा, यानी कि तो ऑब्जर्वेशन देखे रहेगा, तो आपको उसको ऑब्जर्व करके उसको ड्रॉ करना है, बस इतना ही सा ही होता है, बहुत सिंपल टॉपिक होता है। और आपकी जो एक्सरसाइज है आपको उसको छुड़ाना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके, so I am with you, okay, so stay, thank you so much that you have thank you so much, and I hope you have understood this all 2 topics of the that handling part 2, that is bar graph and histogram. So thank you so much, stay safe and stay home.